उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कई तरह के विमर्शों, सवालों और मुद्दों के बीच एक अहम सवाल बहुजन समाजवादी पार्टी को लेकर भी उठ रहा है। बीते 3 दशकों में ये पहली बार है जब उत्तर प्रदेश के राजनीति के केंद्र में बहुजन समाजवादी पार्टी को एक मजबूत राजनीतिक ताकत के रूप में नहीं देखा जा रहा है। इस चुनाव में सिर्फ एक सीट पाने वाली बीएसपी के वजूद को लेकर कई सवाल उठने लगे हैं। क्या उत्तर भारत में अब दलित राजनीति बीते दौर की बात हो चली है? क्या उत्तर भारत की सियासत में दलित कार्ड पुराना हो चुका है? क्या सुशासन, अपराधों से सुरक्षा, कानून व्यवस्था और जनहितकारी योजनाओं के फायदे दलित कार्ड पर भारी पड़ने लगे हैं? आइए खोजते हैं इन्हीं सवालों के जवाब। साथ ही हम जानेंगे यूपी में क्या है दलितों का जातिगत समीकरण। उत्तर प्रदेश चुनाव की बात करें तो दलितों की राजनीति करने में बीएसपी को भी कोई फायदा नहीं नजर आ रहा है। यही कारण रहा कि 2022 के यूपी चुनाव के पहले ही बीएसपी ने दरकते दलित वोट बैंक के कारण ब्राह्मण कार्ड खेला, ब्राह्मणों का समर्थन हासिल करने का दांव चल दिया। ब्राह्मणों को फिर साथ लाने के लिए बीएसपी ने पूरा जोर लगा दिया, लेकिन दलित राजनीति के शो का पर्दा गिरने के साथ ही ब्राह्मण कार्ड भी बसपा के कोई काम नहीं आया। राजनीतिक मामलों के जानकार बताते हैं कि जिस मकसद को लेकर काशीराम ने बीएसपी की नींव रखी थी, जो सपने दिखाए थे, उनके सपनों को पूरा करने में मायावती नाकामयाब रहीं। इस पार्टी का मकसद था दबे कुचले लोगों या कहें दलितों को सहायता करना, ऊपर उठाना। लेकिन मायावती लंबे समय तक ऐसा कर पाने में सफल नहीं हो पाए, लिहाजा दलित वोट बैंक खिसक गया और आसानी से गुजर बसर कराने वाली सरकारी योजनाओं का पूरा फायदा दूसरी पार्टियों की सरकारों में मिलने लगा। ऐसे में दलित राजनीति की प्रासंगिकता भी वैसी नहीं रही। राजनीतिक पंडितों की माने तो यूपी में दलितों की आबादी करीब 22% है। ये 2 हिस्सों में है, एक जाटव जिनकी आबादी करीब 14% है और एक मायावती की बिरादरी है। जानिए पिछले 3 चुनावों में दलित सीटों पर विभिन्न दलों की क्या स्थिति रही। विधानसभा चुनाव 2007 की बात करें तो कुल आरक्षित सीटें थी 89, जिसमें बहुजन समाजवादी पार्टी को 61 सीटें मिली। 2012 विधानसभा चुनाव की बात करें तो 85 विधानसभा सीटों में से समाजवादी पार्टी के खाते में 59 सीटें आईं। लेकिन 2017 के विधानसभा चुनाव में तस्वीर बदल गई। 84 आरक्षित सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 71 सीटें मिली, वहीं बहुजन समाजवादी पार्टी के खाते में सिर्फ और सिर्फ 1 सीट आई। हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव 2022 की बात करें तो बहुजन समाजवादी पार्टी के लिए ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं। इनमें भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगियों के खाते में 63 दलित सीटें आई हैं, वहीं दलितों की झंडा बरदार बहुजन समाजवादी पार्टी के खाते में ये आंकड़ा 0 है, यानी एक भी दलित सीट बीएसपी के खाते में नहीं आ पाई। चुनाव के ये आंकड़े सवाल खड़ा कर रहे हैं कि क्या ये उत्तर भारत में दलित राजनीति का अंत है?